Hello everyone, very warm welcome to all of you today's amazing session. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्यूनिटी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इम्यूनिटी लिखा है, राइट। तो इम्यूनिटी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो इम्यूनिटी को हम 3 सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रो में हम पढ़ेंगे कि क्यों हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। एंड सेकंड, बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे कि इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। एंड थर्ड, हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन एंड करेंगे सेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से कि इम्यूनिटी हम क्यों पढ़ेंगे एंड क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए। इम्यूनिटी एक प्रोटेक्टिव शील्ड लेयर होती है जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। इम्यूनिटी एक प्रोटेक्टिव शील्ड लेयर होती है। इनको बनने में बहुत से टाइम लगते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। लाइक हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस जो हमें होते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो होती है उनसे लड़ती हैं, फाइट करती हैं। और इनके पास जो कैपेबिलिटी होती है फाइट करने की, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। इसलिए इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम डिज़ीज़ फ्री रह सके, हमें जल्दी कोई बीमारी ना हो। इसके लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे हम बात करते थे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट करो, इम्यून सिस्टम बूस्ट करो, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट्स के कि इम्यूनिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? Immunity, overall ability of the host to fight the disease causing organisms, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं या फिर इम्यूनिटी बोल सकते हैं, राइट। इम्यूनिटी जो ओवरऑल एबिलिटी होती है होस्ट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है इसकी, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट डिजीज़ से फाइट करके, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी इनबॉर्न जेनेटिक फैक्टर्स। इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें बर्थ के टाइम पे मिलती है, जो हमारे बर्थ के साथ आती है, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। हम इसे गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं क्योंकि जन्म लेते ही हमारे बॉडी में तब से ये प्रेजेंट होती है, तो इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। फ्रॉम बर्थ ये हमारे अंदर होती है, इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफरेंट रिसोर्सेज से हम बर्थ के बाद जो एक्वायर करते हैं, बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ जो एक्वायर करते हैं हम डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक्टिव इम्यूनिटी तो यहाँ पे लिखा है ओन एंटीबॉडीज़। ओन एंटीबॉडीज़ का मतलब कि ये हमारे अंदर ही बनती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती हैं ये हमारे अंदर ही बनती हैं। ऐसी एंटीबॉडी जो होस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा आ जाता है ऑल टाइप के नेचुरल इन्फेक्शंस, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन। एंड अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो इम्यूनाइजेशन एंड इसमें वैक्सीनेशन भी आ जाता है बच्चों। वैक्सीनेशन
एंड अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड बाय होस्ट, ऐसी एंटीबॉडी जो हमें पहले से ही बनी बनाई मिलती हैं, जैसे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ भी बोल सकते हैं, उसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर हम बात करें तो मैटरनल एंटीबॉडीज़ आते हैं इसमें। मैटरनल एंटीबॉडीज़ का मतलब कि कोलोस्ट्रम। मैटरनल एंटीबॉडीज़ की बात करें तो कोलोस्ट्रम, जो कि येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, येलो पिगमेंट, एंड इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती हैं। IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे मदर मिल्क में होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, जब पैदा लेता है, उसमें जब फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, तो उसके मिल्क में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है जो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ अदर रिसोर्सेज, एंटीबॉडी फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से जो हम प्राप्त करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, लाइक एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, इसके इंजेक्शन हम लगवाते हैं। एंड स्नेक बाइट करने पर हम एंटीवेनम सीरम का यूज़ करते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल में ये हमारे आ जाते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, राइट। तो इन्नेट इम्यूनिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, राइट, एंड इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा फिजिकल बैरियर, एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। आते हैं। एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो अब अगर हम बात करें फिजिकल बैरियर की, तो फिजिकल बैरियर क्या होती है? फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो फिजिकल बैरियर जो होती हैं वो बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्ट हमारे बॉडी में इंटर करने नहीं देती है। ये सबसे पहले हमारे स्किन को टच करते हैं, स्किन से होते हुए फिर हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, देन वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन से लड़ते हैं। तो फिजिकल बैरियर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? स्किन एंड म्यूकोसल एपिथेलियम, एंड अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है स्टमक, सलाइवा एंड म्यूकस।
स्टमक इन HCl, सलाइवा। ये जो होते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में थोड़ी हेल्प करते हैं। स्टमक से सबसे पहले जो होता है वायरस बैक्टीरिया एंटर करते हैं, देन सलाइवा डिफरेंट रिसोर्सेज से एंटर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये सभी आ जाते हैं। एंड सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर में हमारा फाइगोसिटिक सेल, नॉन फाइगोसिटिक सेल्स आती हैं। नॉन फाइगोसिटिक सेल एंड फाइगोसिटिक सेल आती हैं। फाइगोसिटिक सेल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नॉन फाइगोसिटिक सेल्स की बात करते हैं। नॉन फाइगोसिटिक सेल्स में हमारी नेचुरल किलर सेल आती हैं, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो होती है ये किसको टारगेट करती हैं? कैंसरस सेल, कैंसर सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। कैंसरस सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल को टारगेट करती हैं। ये डिफरेंट नेचुरल किलर सेल जो होती हैं इनको NK सेल भी बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करके हमारे बॉडी को ही टारगेट करती हैं, राइट। एंड अगर हम फाइगोसिटिक सेल्स की बात करें तो इसमें हमारा ब्लड आ जाता है, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में हमारा मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स आते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो टारगेट करते हैं मैक्रोफेज को। ये टारगेट करते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स को। मैक्रोफेज सेल्स को टारगेट करते हैं। मैक्रोफेज सेल जो होती हैं वो कफर सेल जो लीवर में पाई जाती हैं, कफर सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट, इन सबको टारगेट करती हैं, राइट। तो फाइगोसिटिक सेल्स जो होती हैं इसमें ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स को टारगेट करते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस सेल्स में लीवर में जो कफर सेल पाई जाती हैं उसको टारगेट करती हैं। एंड ऑस्टियोक्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट को भी ये टारगेट करती हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेलुलर बैरियर। अब हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर की। तो साइटोकाइन बैरियर में हमारा आ जाता है इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर की अगर हम बात करें तो साइटोकाइन बैरियर में हमारा इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं।
इंटरफेरॉन्स डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा एंड गामा, जिसको हम INF भी बोलते हैं, अल्फ़ा INF, बीटा INF एंड गामा INF सेल्स। तो ये रहा हमारा साइटोकाइन बैरियर। तो अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ये तो हमारा पूरा रहा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। एंड अब हम चलते हैं अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के को डिस्कस करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है आफ्टर बर्थ, जिसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज से एक्वायर्ड कर सकते हैं, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती हैं एंड मेमोरी बेस्ड होती हैं और ये डाइवर्सिटी शो करती हैं, और इसमें हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में हमारा ऑल टाइप के नेचुरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, और एक्टिव को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में हमारा ऑल टाइप के नेचुरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, एंड आर्टिफिशियल में हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आ जाता है। एंड पैसिव को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा कोलोस्ट्रम आ जाता है, जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, येलो कलर के पिगमेंट होते हैं जिसमें IgE एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। एंड आर्टिफिशियल में हमारा जो हम अदर रिसोर्सेज से लेते हैं उसे हम ATS, एंटी टेटनस सीरम एंड एंटीवेनम सीरम का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये सारा टॉपिक कवर हो चुका है, राइट। तो हम सारे अपने सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं नीट में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये डायरेक्ट ही NCERT का क्वेश्चन है जो उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? एक बार हम आपको डेफिनेशंस दिखा देते हैं। ये रहा जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्यून सिस्टम। एंड सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस इम्यूनिटी का नाम बताइए जो हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। उस इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। अभी अभी हम आपको पढ़ाए हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। चलिए देखिए, इनेट इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ से जो हमें एक्वायर्ड होती है, फ्रॉम बर्थ से जो से हम प्राप्त करते हैं। तो इसका इनेट इम्यूनिटी आंसर हो गया। एंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एंड आंसर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।